खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला हुआ है। 6 बजे नसरल्ला के ऑफिस जाने की सूचना मिली थी। 6:05 पर आईडीएफ ने मुख्यालय पर बमबारी की। जिस तरह से मनीष और सुमित ने जानकारी दी है कि किस तरह से एक मीटिंग करनी थी, नसरल्ला को वहां से निकलना था, उसके पहले वो अपने टॉप कमांडर्स के साथ, लीडरशिप के साथ मीटिंग कर लेना चाहता था और शायद से यही गलती भारी पड़ गई नसरल्ला पर और ये जानकारी मिल गई थी आईडीएफ को और इस मौके को भुनाया गया और हमला बोल दिया गया हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर। और दावा किया जा रहा है कि नसरल्ला को मारने की इजराइल की ये तीसरी कोशिश थी। पहली बार 11 अक्टूबर 2023 को मारने की प्लानिंग रची गई थी। दूसरी बार पिछले हफ्ते मारने की प्लानिंग रची गई थी। दोनों बार कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। फिर 27 सितंबर को हमले की मंजूरी मिली। तो यानी अब सितंबर में जाकर हमले की जब मंजूरी मिली, ये तीसरी बार था जब नसरल्ला पर अटैक करने की कोशिश हुई और इजराइल ये दावा कर रहा है कि नसरल्ला का खात्मा हो चुका है। अब आप ये देखिए आखिर कब नसरल्ला को मारने की प्लानिंग हुई है। पहली बार कब हुआ? 11 अक्टूबर 2023 की तारीख है। कैबिनेट से मंजूरी हालांकि उस वक्त नहीं मिली थी। अगली तारीख का रुख करते हैं। जो तारीख थी पिछले हफ्ते की, कैबिनेट से भी पिछले हफ्ते भी मंजूरी नहीं मिली है और इसके बाद तीसरी बार शुक्रवार यानी 27 सितंबर जब आखिरकार नसरल्ला के मारे जाने को लेकर आईडीएफ ने कहा कि वो मारा गया, कैबिनेट से मंजूरी मिली और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, मेरा सवाल आपसे, देखिए दो चीज को लेकर, एक तो अमेरिका जिस तरह से अनजान बन रहा है कि उसको पता ही नहीं है कि नसरल्ला कैसे मारा गया, कोई जानकारी नहीं थी। आखिर इस तरह से अनजान बनने की क्या आपको मोटिव आपको नजर आता है अमेरिका का? और अब इसके बाद क्या होता हुआ नजर देख रहे हैं नसरल्ला के खात्मे के बाद? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट ने बोला है कि उनको इसकी जानकारी नहीं थी, वो जानकारी ले रहे हैं, ये इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब ये स्ट्राइक होती है, आपके डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट उसको मॉनिटर कर रहे हैं, आपके तमाम मिलिट्री के हायर की लाइव देख रही है, तो आपने कहीं ना कहीं अपने काउंटर पार्ट अमेरिका से उसका ओके लिया, उसको इंटीमेशन दिया हुआ है और एक डिप्लोमेटिक चैनल के तहत इस तरीके के स्टेटमेंट जायज है, लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। और जिस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है, देखिए जो बंकर बस्टिंग वाले जो एम्यूनिशन दागे गए हैं, 10 एम्यूनिशन उस काम को कर सकते थे, 10 राउंड, लेकिन फायर हुए 60। 100% डिस्ट्रक्शन की तरफ इजरायली फोर्सेस ने इसको अंजाम दिया है, क्योंकि उनके हेड ऑफ स्टेट उस समय अमेरिका में थे और जब डिफेंस मिनिस्टर किसी ऑपरेशन को लीड कर रहा है तो उन्होंने उसकी 100% गारंटी ली है कि उसका पूरा नेस्तनाबूद किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। लिहाजा 6 टाइम ज्यादा एम्यूनिशन का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग को खंडहर में बदल दिया गया और इसमें नसरुल्लाह की हो सकता है मौत हो गई हो। आगे का ऑपरेशन मेरा मानना है कि एक देखिए कमर तोड़ दी है, साइकोलॉजिकली हिजबुल्लाह को डाउन किया था, पेजर जब बस्ट हुए थे, आपका कम्युनिकेशन खत्म कर दिया, लीडरशिप 80% खत्म है। तो अब उनके जो हर एक लड़ाकों को मारने की जरूरत नहीं है, आपको काम करना है नॉर्दर्न इजराइल को सिक्योर करना है, जिससे कि आपके ऊपर तमाम तरीके के क्रूड रॉकेट से हमला ना हो। तो आप अपना एयर डिफेंस मजबूत करेंगे और 60 से 70 किलोमीटर तक के इलाके को जो लेबनान से जुड़ता है उसको आप सैनिटाइज करेंगे और फिर से आप अपना रीसेटलमेंट करेंगे। बहुत बड़ी बात सर आपने कही कि ये साइकोलॉजिकली वॉरफेयर से लेकर ऑफेंसिव वॉरफेयर तक, यानी एक ऐसा ग्राउंड पर हमला जो कि सब कुछ खत्म कर देता है। पहले साइकोलॉजिकली तोड़ा गया हिजबुल्लाह को और अब हमले करके खत्म किया जा रहा है। एक और बड़ी बात, इजरायली हमले में मारा गया है नसरल्लाह का भाई हाशिम सफी अल दीन की हमले में मौत हो गई है। हिजबुल्लाह कार्यकारी परिषद का चीफ था हाशिम सफी अल दीन और ये मारा गया है। नसरल्लाह की बेटी की भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नसरल्लाह फैमिली का गेम ओवर हो गया है? पूरी जानकारी आपको बिग वॉल के जरिए रखते हैं कि आखिर क्या हुआ और किस तरह से हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा है। हसन नसरल्लाह की बात करें तो कल जो हमला हुआ, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह जिसके मारे जाने की खबर है। जैनब नसरल्लाह कौन है? कल मारे जाने की खबर है, दावा हसन नसरल्लाह की बेटी है जैनब नसरल्लाह, उनके भी मारे जाने की बात कही जा रही है। हाशिम साफेद्दीन की बात करें, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का भाई और उसकी भी मौत हो गई है, यह कहा जा रहा है इस पूरे मामले में। और हादी नसरल्लाह की बात करें तो हसन नसरल्लाह का बड़ा बेटा है। 1997 में इजराइल के हमले में ये जो बड़ा बेटा है इसके भी मारे जाने की जो खबर है वो सामने आई थी।
जी, और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो रही है। कल शाम इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय को टारगेट किया और यहां पर अटैक किए। दावा किया जा रहा है कि हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा जा चुका है। इधर हिजबुल्लाह ने भी देर रात इजराइल पर जवाबी हमला किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल, नॉर्थ इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट से अटैक किया है। इन हमलों को लेकर पहले से ही इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया था। इजराइल ने लोगों को बंकरों में जाने के निर्देश भी दिए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, इस हमले को लेकर इजरायली हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह का पलटवार भी हुआ है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। रॉकेट हमले में घर हो गया तबाह, यानी जिस बात का अंदेशा था और सवाल था कि आखिर अगला कदम हिजबुल्लाह का क्या होगा, जब उसकी टॉप लीडरशिप के खात्मे को लेकर दावा किया जा रहा है, तब ऐसे में भी जो हिजबुल्लाह है वो शांत नहीं बैठा। हिजबुल्लाह की तरफ से कैसे उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले को अंजाम दिया गया, बदला लेने की कोशिश की जा रही है, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई है।